आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक 62। ध्यायतो विषनापुषाः संगस्य अभिजायते संगसंजायतः कामक्रोध विजायते क्रोधभवितः सम्मोहः मोहः स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रमे बुद्धिनाशा प्रणश्यति। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। Translation: While contemplating the objects of senses, a person develops attachment for them. From attachment, lust develops. From lust, anger rises. From anger, delusion rises. From delusion, bewilderment of memory. Memory is bewildered. Intelligence is lost, and intelligence is lost, one fall down again into the material world. आप माया में कैसा आते, माया में कैसा फंसते, इसका इक्वेशन भगवान बताए। While contemplating the objects of senses, आप जब बाहर की चीज के बारे में बार बार सोचते, इम्पोर्टेंट है, आप ये तो कनेक्शन हो जाता। समझ गए आप? आप बार बार कोई चीज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको क्या होता, उससे अटैचमेंट होता। इसका उल्टा करो, अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो आपको अटैचमेंट नहीं होगी। अगर आप कोई चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं रात में सोने के वक्त या कर्म करने के बाद, तो आपको अटैचमेंट नहीं होगा। तो सोचने से क्या होगा? अटैचमेंट यानी वहां पर थॉट्स बनेंगे, विचार बनेंगे। आप बार बार वही सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं, तो एक तागा बंधे जाएगा आपका उसका। एक मानव में ये माया के बारे में सोचना ही पहले बंधन है। ये बात याद रखना। इसीलिए आप पहले सोचना बंद कर दो बेकार चीजों के बारे में। सोचने से क्या होता? अ पर्सन अटैचमेंट से क्या होता? लस्ट डेवलप्स, इच्छाएं पैदा होती। गौतम बुद्ध भी बोले कि इच्छा जो है सब दंगे फसाद की जड़ है। तो ये इच्छाएं जो हमारी पैदा हो गई, ये सिर्फ जो है हमारे बार बार वो चीज के बारे में सोचने से हो। इसलिए हमारी इच्छा बन गई। इच्छा एक बार पैदा हो गई, एक बीज की तरह है। वो पहले तो पौधा रहेंगी, फिर बढ़ते बढ़ते झाड़ बन जाएंगी, और एक बार जड़ें मजबूत तो फिर आप उस झाड़ को उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तो एक मानव में आप ये इच्छाओं का पुतला है, पुतला। हमारा शरीर जो है इच्छाओं का पुतला है। कितने इच्छाएं सोचने सोचने से भगवान हमको पूरी इच्छाओं का एक बंडल बना के शरीर दे दिए। अब इसमें ही रहो, इसमें जियो, इसमें मरो। तो फ्रॉम दैट अटैचमेंट लस्ट डेवलप्स।
अब इच्छाएं हो गई है तो क्या होगा? कोई पूरी करने की वस्तु है, इंद्रिय विषय वस्तु, वो बाहर है, वो हमारे अंदर नहीं है। तो बाहर की चीज हमको पाना है, तो बाहर की चीज जो है उसकी एक कीमत है, वैल्यू है, और आपको वैल्यू चुकाना पड़ता। वो वैल्यू चुकाने के लिए आपको कर्म में आना पड़ता, क्योंकि कर्म का फल वैल्यू देता, पैदा करता। आप जितने पैसे पैदा करें आज तक, क्या हुआ पैसों का? आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप लगाते। 1 रुपया पैदा करे तो भगवान के लिए आप कुछ भगता रहते। आप यहाँ के ओल्ड सिटी के आपके वैसे आप बहुत लगा, बहुत कम भक्त लोग रहते जो 1% 2% भगवान को दिए तो भी बहुत है। 99% भक्त लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो फल को लगाते। अब क्या होगा? इच्छाएं पूरी, अब कर्म का फल भी आ गया, इच्छाएं पूरी करने के लिए आप तैयार हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो आप उसको पूरी करेंगे या कभी पूरी नहीं होगी। 2 चीजें होना निश्चित। इच्छाएं पूरी हो गई तो भी उसके अपने भी फायदे हैं, नुकसान है। जैसा आपकी इच्छा थी शादी कर लेना, तो आप शादी कर ली, इच्छा पूरी हो गई। अब शादी जैसे ही वो चीज आपके पास आ गई, फिर उसके भी 2 राइट्स एंड ड्यूटीज है। आप वो निभाते 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 जन्म चले गए। अगर आपकी पहले ये इच्छा नहीं होती तो आज आप कितने फ्री होते। आपके 1 रुपया आप खर्च कर सकते थे, तो वो फल बंधन नहीं बनता था। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी आप सेटिस्फाइड होना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो इच्छाओं में जो डिसएडवांटेजेस है वो भी आपके पीछे आ जाते। जैसा आप एक काम वाले को रख लिए, इच्छा थी आपके काम नहीं करे, वो काम वाला अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो फिर उसके पीछे एक बड़ा हैरासमेंट हो जाता। तो ये पहली चीज है। अगर इच्छाएं पूरी हुई तो, अब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्या होता? संघर्ष से अभिजाय, क्रोध अभिजाय, आपको गुस्सा पैदा होता। अब पत्नी आपके हिसाब से नहीं चल रही, आप रोज गुस्से में आएंगे। बच्चे नहीं चल रहे, रोज गुस्से में आते 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 पूरा जीवन आपका चले जाता। इतना डेंजरस है ये इच्छा। इच्छा ही तुम्हारे पूरे दुखों का कारण है। इच्छा नहीं है तो कोई दुख नहीं। यानी कि इच्छा जो है एक मानव में दुख का बीज है, दुख का। आप में एक छोटा सा गुस्सा भी है तो समझो आप में इच्छाएं है। क्योंकि इच्छा नहीं है तो गुस्सा क्यों आएगा आपको? कोई बाजू वाली बच्ची भाग गई तो हमको थोड़ी गुस्सा आएगा। आपको कोई इच्छा ही नहीं थी उसके बारे में, अब गई नहीं, कोई बाजू मृत्यु को प्राप्त हो गई तो हमको कोई गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन हम जिसको अपना मान लिए, हमारी इच्छा थी, हमारे बेटा माने, पिता माने, फिर बहुत दुख होगा। तो गौतम बुद्ध 14 साल बेचारे रोड पे सो के हमारे लिए कष्ट उठा के हमारे को एक फार्मूला दिए कि इच्छाएं ही दंगे फसाद की जड़। वो जो गौतम बुद्ध इतने सालों में करे, हमारे कृष्ण भगवान एक श्लोक में बोल दिए, कोई जंगल में जाने की जरूरत नहीं, कोई सर फोड़ने की जरूरत नहीं। भाई इच्छाएं है तो अब मुसीबत उठाओ। और गहराई में आप जाएंगे तो इच्छाएं ही शरीर बन गई।
इच्छाओं को एक रूप नहीं है, लेकिन भगवान उसको मट्टी का रूप दे दिए शरीर का। ये पूरा शरीर का इच्छाओं से भरा है। इच्छाएं नहीं है तो शरीर का कोई काम ही नहीं है। आपको न टीवी से लेना देना है, न परिवार से है, न देश से है, न पैसे से। तो आप ये शरीर लेके क्या करेंगे आप? रमना महर्षि एक साधु हुए रिसेंट में, बहुत बड़े। उन्होंने बस एक लंगोट पहन के बैठ जाते थे दिन भर, कुछ करना नहीं है। अब श्रीला प्रभुपाद जी तो भी कुछ पूजा, कोई पूजा नहीं है, दिन भर ऐसे बैठ रहे हैं। और ऐसा बैठने से लोग देख रहे हैं जो इच्छाओं के लिए दिन रात भाग रहे हैं। ये महाराज सब छोड़, पूरी दुनिया की शिष्य बने। सीएम पीएम भी आता था उनके पास, जबकि उन्होंने कुछ कर नहीं रहे। ये खास बात है। हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई वैल्यू नहीं। इसीलिए कुछ नहीं करना भी बहुत बड़ी बात है इस दुनिया में आके। लोग देखते रहे कपड़ा में, ठंडी रहो गर्मी रहो, बस लंगोट पे सुबह उठे, खाना दिए तो खा रहा है, नहीं तो अभी मांग भी नहीं रहा है खाना। कितना ग्रेट आदमी है। लेकिन कृष्णा के हिसाब से इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है। कृष्ण बोल रहे दुनिया मेरी है, मेरे लिए काम करिए, आप इच्छाएं मत रखो। अब सब ऐसी बैठ जाएंगे तो फिर खाना कहां से पैदा होगा? अगर इस दुनिया का हर आदमी रमना महर्षि बन गया तो फिर तुम मैं क्या खाएंगे? कर्म ही प्रधान है कृष्ण के हिसाब से। और दुनिया वाला ऐसे ये ढंग के बातें नहीं करते भगवान। अर्जुन को बोल सकते भगवान तुम भी रमना महर्षि बन जाओ, लंगोट पहन के बैठ जाओ, छोड़ो युद्ध, क्या परेशान हो रहे। लेकिन इच्छाएं हमको क्या क्या करवा रही है, सोचो आप। इच्छाएं राजा बन गई, हम गुलाम बन गए, इच्छाओं के गुलाम बन गए। और गुलाम आदमी क्या सुखी रहेगा, क्या शांत रहेगा? उसको तो मालिक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये मालिक जैसा था और इच्छाएं आपको नचा रही। एक इच्छा थी कि एक औरत हमको प्यार करे, एक हमारी हो जाए, हो गई। अब उसकी इच्छाएं पूरी करे। वो एक इच्छा की इच्छा पूरी करते 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 एक जन्म भी कम पड़ रहा है। हमारी सुबह से शाम तक की मेहनत भी कम पड़ रही है। वो एक इच्छा नहीं होती तो आज हमारा बैंक बैलेंस लाखों में होता। फिर वो इच्छाओं से इच्छे डाल से डगाली से डगाली, डगाली से डगाली। क्या हो रहा है मेरे भाई? कितना प्रॉब्लम होगा। इसे कृष्णा श्लोक में आपको बोल दिया। देखो भाई, तुम बार बार वो चीज के बारे में सोचे। तुम ये सोचे सबकी शादी हो रही है, मेरी भी होना चाहिए। और जब आपके रिश्ते टूट रहे तो आपको बहुत दुख हो रहा था, अरे मैं सही कमा रहा हूं, नहीं लोग मेरा रिश्ता भी मंजूर नहीं कर रहे। आप तो उतावले भी हो गए उस इच्छा को पूरा करने। लेकिन सुनील भाई बुद्धिमान थे। हमारे जो माहौल में इससे बचे, आज आराम से है। कोई चिंता है क्या? वाजपेयी जी नहीं है। हाँ, वाजपेयी जी है, मोदी जी नहीं। मोदी जी तो करे मगर बाद में सुधर गए। तो ये एक इच्छा, एक ऐसी इच्छा थी जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हम। अगर हमको इस कीमत का पहले शायद अंदाजा होता तो शायद हम नहीं चुकाते।
लेकिन अब हो गया। लेकिन अभी भी कुछ हो सकता। अब क्या हो सकता? हम इतना कर सकते कि मन से इच्छा को हटा दे सकते। अब जो हम हमारा संग कम से कम हटा के, ये सब भगवान के है, मेरी पत्नी भगवान की है, बच्चे, और ये सब मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसा समझेंगे तो शायद कुछ शांति मिल जाए। लेकिन अगर आप बेंड करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अब पुरुष बनना पड़ता पत्नी के साथ, पत्नी झुक जाए वो तो झुकेंगी नहीं, आप उल्टा लटक जाएंगे। एक ऐसा बम्बू है जो आप झुका नहीं सकते। आप कितना भी झुकाएंगे फिर वो ऊपर आ जाए, आप ऊपर लटक जाएंगे, मगर झुकने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में आ गए हम, ये सिर्फ हमारी इच्छा की वजह से। और ये क्यों हुआ? ये हमारे बार बार सोचने से हुआ, क्योंकि हम दुनिया जैसा चल रही है, हम ऐसी अपने आप को फ्रेम में ढाल दिए। पहले हम पढ़े, दुनिया सब पढ़ रही है, हम पढ़ने चले गए। फिर दुनिया काम कर रही है, हम काम करने चले गए। अब दुनिया सब शादी कर रही तो हम भी शादी कर लिए। एक हमारा अपना दिमाग, अपनी मर्जी, हमारा फैसला कभी हमारे जीवन में नहीं रहा। पूरा जीवन हमारा बाहर के रीति रिवाज के उसमें ढल गया। लेकिन रजनीश जैसे लोग शादी नहीं करते। ये लोग अपने जिंदगी में फैसले में अटल थे, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी अटल रहे। नाम भी भगवान ने सब परफेक्ट नाम मिला। हमको कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। हम मिला भी तो हम सोचे नहीं। सोचे नहीं तो छोड़ दो, उतावले भी हो गए। मेरी शादी तो बहुत लेट हुई तो मेरे पे बहुत प्रेशर बन गया। भैया की शादी नहीं हो रही, सूरज की हो गई। तो ये ऐसा जो चक्र बना, ये जाल है, बहुत बड़ा जाल है। और उस जाल में हम पंछी की तरह दाना चुगने के चक्कर में फंस गए। और उसकी कीमत देखो आप आज। भगवान को 10 रुपए देना बोले तो आप सोचना पड़ता, जबकि सब भगवान का है वो धन। और परिवार के लिए आप एक क्षण नहीं सोचेंगे। बच्चे की फीस 50,000, 1,00,000 रुपए दो। ये जो है बहुत परेशानी का मसला। जो धन आपको भगवान धर्म कार्यों के लिए दिए, आप दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, वो पूरा धन हमारा उस इच्छाओं की पूर्ति में गुजर गया। अब इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो क्या होता? ये बोल रहे, काम क्रोध अभिजाय, गुस्सा पैदा होता। अब क्रोध होने से क्या होता? ये बोलिए, फ्रॉम एंगर इल्यूजन स्टार्ट्स। क्रोध यानी एक नशा है। जैसा हीरोइन वो एक नशा था, वो लेंगे तो आपको नशा हो जाता। तो क्रोध में जो पॉइजनस वेव्स है, जहर के जो तरंगे हैं, पूरे बॉडी में इमीडिएट निकल जाती। 1,00,000 तरंगे जो अपने अंदर पैक है, सट बोल के वो एक्शन शुरू हो जाता। और उससे क्या होता? डेल्यूजन से, यानी आपको ये माया में डूबना है तो वो नशा बहुत जरूरी है। समझ गया? आपको जब माया में आना है, डूबना है, तो आप बिना नशे के माया में नहीं आ सकते। माया का कंडीशन है कि आप नशे में रहना जरूरी है। बिना नशे के आप माया में नहीं रह सकते।
और ये जो भी दुनिया आप जी रहे हो पूरी नशे की दुनिया है। आपको परिवार का नशा हो गया था तो आप परिवार के नशे में डूब गए। अनजान साहब एक पोएट्री लिखे हैं, किसी पे हुस्न का गुरूर जवानी का नशा। अमिताभ बच्चन भी बोले ना, वही तो अनजान साहब ही लिखे वो अमिताभ तो गा दिया, अगर उन्होंने गधा बोले तो गधा बोले। किसी पे रवानी का नशा, किसी को बिना पिए हद से गुजरता है। हर जगह नशे, नशे के बिना आप माया में आ नहीं सकते। रूल जैसा थिएटर अगर पूरी तरह से अंधेरा ना हो तो फिल्म आप देख नहीं सकते। पिक्चर चल रही है, कोई दरवाजा खोल दिया तो एक चीख, लाखों चीखें मुझे भी सुधेंगे, अरे बंद करो भाई। हाँ से कृष्ण भगवान बोले वो क्रोध से वो डूबना शुरू होता। आप गुस्से में आ रहे हैं तो आप समझो नशे में है। और गुस्सा कैसा पैदा हो रहा है? आपके अनुमान से, कैलकुलेशन से, क्योंकि आप जैसा जैसा अपनी इच्छाएं पूरी हो रही, आपका कैलकुलेशन बन रहा है। पत्नी आ गई तो वहां अनुमान बन गया, अनुमान बोलते हैं हिंदी में, कि अब ये पत्नी ऐसी रहेंगी, उठे तो मेरे को सेवा करेंगी, पांव दबाएंगी, शारीरिक सुख देंगी, खाना बनाएंगी, ये सब ये अपने आप ही हो गया। अब ये कैलकुलेशन पूरा हो गया तो अटैचमेंट बन जाएगा, अगर नहीं हुआ तो गुस्सा बन जाएगा। हो गए, डूब गया। फ्रॉम डेल्यूजन से क्या होता, डूबने से क्या होता, माया में रहने से क्या होता? अगला लाइन बोले भगवान, फ्रॉम डेल्यूजन क्या होता? लॉस ऑफ मेमोरी। आप माया में डूबे तो क्या होगा? लॉस ऑफ। आप 18th चैप्टर के 71th श्लोका में चले जाओ तो आपको मालूम होता है इसकी कितना बड़ा कीमत है इसकी। 18th चैप्टर 71 बोला ना, नहीं 71 नहीं, 73। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन बोले आई गेन्ड माय मेमोरी। देख लो आप, स्मृति लब्धा। और यह है जैसे ही जो है सम्मोहता स्मृति विभ्रमा, 63rd सेकेंड चैप्टर श्लोका में स्मृति डिस्टर्ब हो जाती, आपकी मेमोरी डिस्टर्ब हो जाती। मेमोरी क्या है कि आप कृष्ण के भक्त, ये चीज से हट जाती, बस दूसरा कोई नुकसान नहीं। इतनी गीता बोलने के बाद अर्जुन को वही बात बोलना पड़ा, ना भगवान याद आ गया, सब याद आ गया, मेरे को याद आ गया, मैं आपका हूं, आप मेरे, तीसरा कोई है ही नहीं। तो जब आप नशे में डूब जाते, नशा है सब पे मगर रंग नशे का है जुदा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। तो जो है ये लॉस ऑफ मेमोरी होने का मतलब है आपकी स्मृति जो है भंग हो जाती, आपको कुछ और याद हो जाता कि मैं ऐसा हूं, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा घर है, मेरा स्टेटस है, मैं ये हूं, अमका तमका, सब जो कृष्ण के भक्त नहीं है, ऐसा जो एक चीज को छोड़ के सब याद रहता है, ये नशा। तुलसीदास जी को हनुमान जी बोले कल दर्शन जो काम है आपको,
फिर वो हनुमान जी बोले राम जी का दर्शन देंगे, ऐसा कुछ प्रसंग। फिर दूसरे दिन सत्संग में आए नहीं भगवान, तो ऐसी एक कुत्ता आ गया। फिर हनुमान जी को पूछे, कहा भगवान राम जी तो है, भगवान बुद्ध आप तो पहचाने। इसी तरह कोई बिल्ली आ गई, हो सकता कोई देवता आ गया, ऐसा याद आ गया। तो अब इस बात को समझो कि आपकी मेमोरी लॉस हो गई। मेमोरी लॉस का मतलब पूरी भूल जाना नहीं, हम कृष्ण के हैं ये भूल जाना मेमोरी लॉस है। और आप दिन भर जो कॉन्शियस में जीते, आप अपने कॉन्शियस में जीते मटेरियल में कि मैं राजेश हूँ, वकील हूँ, वो हूँ, ये परिवार है, ये बेटा, ये बेटी, ये माता पिता, ये डेल्यूशन है, जबकि ये है ही नहीं। एक ही मेमोरी सही है कि आप कृष्ण के हैं, कृष्ण आपके हैं, कोई तीसरा चीज है नहीं। लेकिन जो तीसरी चीज आप बनाए हैं अपने माइंड से, इंटेलिजेंस से, वो नशा है, और ये नशा आपको इच्छाओं से बन गया। और मेमोरी डिस्टर्ब होने से क्या होता है, इंटेलिजेंस इज लास्ट बोले होते हैं, आपकी बुद्धि भटक गई। तो इंटेलिजेंट का मतलब है कि उन्हें कृष्ण भक्त है तो इंटेलिजेंट है। कृष्ण भक्त को छोड़ के उन्हें कुछ भी होगा, उन्हें ब्रह्म भगवान होगा, उन्हें प्राइम मिनिस्टर होगा, उन्हें भिखारी होगा, उन्हें कीड़ा होगा, पतंगा होगा, दैट इज नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट परफेक्ट पोजीशन पे आ गया। And when intelligence is lost, everything is lost. सब बर्बादी वहां से शुरू। इतनी बड़ी मुसीबत, पूरी दुनिया डूब गई है नशे में। किसको मालूम है कृष्ण है? 0.1% लोगों को। अरे रजनीश जैसे लोग भी बहुत इस बात में भ्रमित हो गए। रजनीश जी के पास हर सत्य है, लेकिन कृष्ण जैसा बच्चा इस दुनिया को कैसा बना सकता है मानने तैयार नहीं हुए। और ये बड़ी माया है कृष्ण की। जब तक तुम भक्ति में शरण में नहीं आएंगे मैं बताऊंगा नहीं, सब कुछ बताऊंगा मैं, ये बात तो नहीं पता। और वही 5 साल का प्रहलाद आसानी से समझ गया इस बात। क्योंकि एक 16 साल का बच्चा जो दिखा, उन्हें इतना बड़ा ब्रह्मांड कैसा बना सकता। ये लोग कुछ और बोलते कि नहीं नहीं वो कृष्ण में उस वक्त भगवान आ गए, एनर्जी आके गीता बोले, ये क्या कि एक अलग ही बात रहेंगे। लेकिन ये नहीं मानने तैयार है कि वो कृष्ण जो बोल रहा है वो और वो भगवान एक ही है। ये मामूली। और इसलिए प्रभुपाद जी का स्थान सबसे ऊपर हो गया। आज हर मंदिर में प्रभुपाद जी की जय बोलकर लाखों भक्ता बोलते जा रहे। और वही रजनीश जी का एम्पायर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वहां कृष्ण कृपा नहीं है। लेकिन रजनीश जी को जो समझ में आए वो उनको बोले, और सच बोले, झूठ नहीं बोले, धोखा वोखा नहीं है। लेकिन वो जो समझ में आया वही सच नहीं है तो क्या करेंगे। वेद व्यास जी, नारद जी, असीता, बलामुनि, सनत कुमार, अश्विनी कुमार जैसे परम भक्ता कृष्ण को मान लिए। जब अर्जुन को विश्वरूप दिखा तो अर्जुन इनके नाम लिए। भगवान ऐसे इतने बड़े बड़े साधु आपको मान लिए, और आप मेरे को आप खुद बोल रही है ज्ञान। और वो तो छोड़ दीजिए, इस प्रेजेंट एज का हर बड़ा आदमी भगवत गीता को माना। बिल गेट रो, बाहर के लोग, फोर्ड वाल्फर फोर्ड,
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पूरे बड़े बड़े देशों के भगवान। तो कृष्ण को नहीं, इवन रजनीश जी भी माने, लेकिन इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कृष्ण परमात्मा है, सृष्टि का रचयिता है। परमात्मा एक आदमी नहीं हो सकता। कृष्ण बोले मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि कृष्ण है। बड़ी रुकावट आ गई ज्ञानियों में, इसलिए भगवान बोले ज्ञानी और भक्त में भक्ति श्रेष्ठ। जो बात भक्त आराम से समझता, ज्ञानी नहीं समझ सकता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य जी को समझाए, क्या लेके बैठे जी तुम ज्ञान की गठरी। अरे उठो, आओ, नाचो, कीर्तन करो, क्या ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दिमाग खराब कर दे रहे। क्या आत्मा परमात्मा, अरे जो है सब है। अरे अब तो नाचो। कृष्ण मिले बाद भी वही परेशानी। और जब चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन किया, उनको ऐसा फीलिंग हुआ, अरे ये मैं क्या लेके बैठ गया ये सब। वो तो उछल उछल के नाच रहे भक्त लोग। दैट इज एंजॉयमेंट। ज्ञान 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 क्या करते, मैं पहले भी समझाया। ज्ञान और भक्ति अंधे और लंगड़े की तरह। ज्ञान लंगड़ा है, भक्ति अंधी है। भक्ति को रास्ता समझ में नहीं आ रहा। भक्ति बहुत है, मालूम हो गया कृष्ण इतने बड़े भगवान, मर जाएंगे कैसा नहीं मालूम। ज्ञान को मालूम है रास्ता, लेकिन वो लंगड़ा बेचारा जा नहीं सकता, एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आप पूरा वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, श्लोक रट लो, एक कदम आदमी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि भक्ति ना हो। लेकिन अगर यही लंगड़ा भक्ति के कंधे पे बैठ गया तो मंजिल आसान हो जाएगी। लंगड़ा रास्ता बताएगा, भक्ति चलते जाएगी। दोनों इंपॉर्टेंट है। भक्ति है, ज्ञान नहीं है तो कहां जाएंगे आप, क्या करेंगे। इसीलिए इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमान वही है, सोई ज्ञानी सोई पंडित। तुलसीदास जी बार बार रामायण में बोले, वही पंडित है, वही ज्ञानी है जो राम को जानता। बस वो क्या क्या जानते आप, पूरा तत्व, परब्रह्म, ये वो सब कोई मायने नहीं रखता। आपको एक चीज मालूम हो गई कि कोई, और ये मालूम होना कोई मामूली बात नहीं है कि कृष्ण भगवान है। मैं तो ये बहुत बड़ी सिद्धि, और कृष्ण भी मानते। 2 बार भगवान बोले मेरे को मानने वाला। 4th श्लोक पे जाओ, 9th या 10th। ठहरो मैं देख के बोलता हूँ क्या है। भगवान बोले क्या? हाँ देख रहा हूं। भगवान बोले जो मेरे को खाली जानता, 10 है, नहीं वो नहीं, 4 होना चाहिए, क्योंकि जब 10वां अध्याय शुरू होते ही आती वो बात। हाँ 3rd 10th चैप्टर 3rd श्लोक का देखो। जो मेरे को भगवान अजन्मा, सब भगवानों का भगवान जानता, बस उन्हें पाप मुक्त है, उन्हें ज्ञानी जानता।
वो भक्ति करता, माला लेता, दीक्षा लेता, पाँव पड़ता नहीं पड़ता, सर फोड़ता का सवाल। मालूम होगा कि कोई कृष्ण है जो बांसुरी लेकर है, इसके बाद जो राधा है, और यही सबका 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 ये माया भी उसके अधीन है। जान लेने मात्र से, और ये जानना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए मुश्किल हो गया है, और भगवान की कृपा से भक्तों के लिए इजी हो गया। और प्रभुपाद जी का ये एक काम प्रभुपाद जी को उठा दिया। प्रभुपाद जी कृष्ण एरिया डेवलप करें, इवन विष्णु को भी नहीं। भागवतम के सेकंड चैप्टर में एक श्लोक आता कि नारायण भगवान का जो ऐश्वर्य है वो भी कृष्ण के सामने फीका हो जाता। कृष्ण का सौंदर्य और कृष्ण का प्रेम तत्व, इतने बड़े नारायण भगवान, जो नारायण भगवान का ही कृष्ण अवतार है, लेकिन जो अवतार में भी जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो जो प्रेम और संगीत और सौंदर्य, ये कृष्ण में आ गया। और एक जगह भी याद आ रहा, 15वें अध्याय में यही बात फिर दोहराए। मैं देख रहा हूं, मैं कहाँ है वो, आप लोग मत देखो, परेशान मत हो, मैं देखूंगा। सेम बात बोले भगवान कि जो मेरे को जानता वो बस है। ये जानना इतनी बड़ी बात है भगवान कृष्ण को मान। जैसा मोदी जी को जानना बहुत बड़ी बात रहती कि वो प्राइम मिनिस्टर है। कई लोग जिनको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, आपके पीएम कौन है, वो लोग नहीं बोल सकते। तो जो जानता वो बहुत ग्रेट है। कहाँ है मेरे मेरा? ठीक है, वो कभी मैं आपको याद आए तो बताऊंगा। तो जो भी सिर्फ जानता भगवान वो इतना महान है, और जो नहीं जानता रुक गया, वो जो है माया में फंसा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे इंटेलिजेंट वही है जो मेरे में माइंड फिक्स कर दिया। ये बात को आप याद रखो। ठीक है, वो तो नहीं मिल रहा, शायद 16वां अध्याय होगा, 16वां भी नहीं, 15। तो कृष्णा भगवान है एक, और कृष्णा नव यौवनम चा, यानी बिल्कुल यंग दिखती। ये भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि यंग विष्णु जी से भी यंग दिखते। कृष्ण भगवान रासलीला करे तो 11 साल की उम्र है। 11 साल यानी क्या है तुम्हारी उम्र? 30। तुम्हारी 14 है। इनसे भी छोटे थे भगवान। 11 साल की बच्चा 10 लाख गोपियों के साथ नाच रहा है, ये कोई मामूली बात है? वो कृष्ण के काम कृष्ण ही जाने। जब दुर्योधन जब कृष्ण से बात करते थे और डरते थे दुनिया के कि कृष्ण इतना मायावी है, क्या गड़बड़ करेगा, कुछ समझ में आता नहीं। जब दुर्योधन मामा शकुनी बोले जाओ दुर्योधन, माया कपटी कृष्ण करने में मदद मांगने नहीं जा सकता मामा जी। वो कपटी कृष्ण क्या करेगा मेरे को समझ में नहीं आता। किसी से डर नहीं है मामा जी, ना युद्ध से, ना अर्जुन से, ना
मगर वो मायावी कपटी कृष्ण क्या करेगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। फिर भगवान बोले देखो दुर्योधन तुम पहले आए हो तो सही है, मगर मैं पहले अर्जुन को देखा। फिर दुर्योधन वही सोचे कपटी कृष्ण इतना सताएगा मेरे को। कृष्ण भगवान तो दम कर दिए थे उस वक्त पॉलिटिशियंस को। भगवान से डरना ही बहुत बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात है। और कृष्ण से सभी डरते थे। जब रुक्मणी माँ का कल्याण हो रहा तो शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, सालवा सब लोग को दावत दिए तो सब मिलिट्री लेके आए बारात। मिलिट्री लाने की कोई जरूरत नहीं है, आप शादी में गए तो क्या मिलिट्री को ले जाते हैं, क्योंकि सबके दिल में एक डर है कि ये कृष्ण कहीं आ गया शादी में बर्बाद कर देगा। और फिर जब जैसे ही शादी को लोग आ गए और कृष्ण को बुलाए नहीं उनके डैडी, क्योंकि जो रुक्मी था माता रुक्मिणी का भाई, उन्होंने डैडी को काट, जबकि डैडी वो कृष्णा को मानते थे वो भगवान, लेकिन नो कंडीशन रखा पिताजी आप कृष्ण को दावत नहीं देना, शिशुपाल से शादी होगी तो होगी। अब पिताजी बेटे के आगे मजबूर हो गए, अब क्यों भाई जान, अब शादी हो ही नहीं रही है तो मुंह बुला के क्या करें। और जैसे ही ये बाराती लोग यहाँ आए, पहले मिलके कोई एंजॉयमेंट की बात नहीं, एक मीटिंग हुई कि कृष्ण से बचना है। जीना हराम हो गया ये कृष्ण की वजह से। उनके फादर को मालूम था, रुक्मिणी माता के फादर। हाँ अरे मालूम था क्या, रिश्तेदार होना ना जी। और रुक्मिणी चाह रही कृष्ण से शादी करना, लेकिन ये रुक्मिणी दुश्मन है कृष्ण का। वो बोला नहीं, बहन की शादी होगी तो शिशुपाल से। और कृष्ण तो अब बुलाए नहीं तो जाएंगे क्यों। कृष्ण भगवान बोले ठीक है देखेंगे क्या हो सकता। और ये लोग इतनी मीटिंग करे कि देखो भाई सब ठीक है, सब मैं मेरी आर्मी ला लिया, आप आपकी भी लाए, वो मायावी कृष्ण से बचना है। वही वो चीजें ऐसी जो विलन फ्रस्ट्रेट होता है, ये तेलुगु फिल्म वाले यूज करते हर फिल्म। और इसीलिए आज तेलुगु इंडस्ट्री पूरे बॉलीवुड पे डोमिनेट कर रहा है। आज बॉलीवुड के पास कोई कहानी नहीं है, जो ये बना रहे वो बना रहे थे, अब वो डब होने से ये भी खत्म हो गया। तो ये भाग राजमौली जी जो बाहुबली बनाए, अभी इंटरव्यू में बोले आपको इतना इंस्पिरेशन कहाँ से आया, बोले मैं भागवतम पूतना भागवत, तेलुगु में जो भागवत है वो पूतना महाराज की है, पोतना। और वो भागवत सुनने से मेरे को इतना इंस्पिरेशन आया और मैं बाहुबली बनाया। देखो कृष्ण की कहानी सुन सुन के आज वो 2000 करोड़ रुपए कमा लिया। टीवी इंटरव्यू में बोले। और मीटिंग इतनी हो रही है, कृष्ण से बच जाना है बस। मीटिंग में दूसरी कोई बात नहीं है कि दावत में कुछ ऐसा करेंगे। और रुक्मिणी माँ लेटर लिख दी, बोम्बन से लव लेटर भिजा दी कि भगवान अगर आप मेरे को नहीं आएंगे तो मैं मेरे प्राण त्याग दूंगी। आप सोच रहे होंगे मेरे को आप कैसा ले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। पार्वती माँ के मंदिर को हर दुल्हन को शादी से पहले ले जाते, आप उस वक्त आ जाओ। भगवान ब्राह्मण को बोले भाई जैसा उनको इतनी बेचैनी है माता, मेरे को उससे ज्यादा है, मैं तो अभी आ रहा हूं, इन अ सेकेंड। और वो माता पार्वती करने गई तो स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी, क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कृष्ण आएगा तो ये मौका तो नहीं छोड़ेगा। और भगवान कैसा आए, ये जरासंध, सालवा, ये जो लाइन से ठहरती उनके कंधों पे पाँव रखते हुए थे भगवान, एक सेकंड में देखते रह गए लोग। अब बोलिए आप कृष्णा को कौन पहचान सकता।
इधर बलराम जी को मालूम हुआ, अरे कृष्ण अकेला चलियांश लोग है, आर्मी के साथ आए हुए हैं। बलराम जी भी आर्मी लेके चलो अपन पीछे एक्शन। यानी कि ये ऐसा कुछ होना एक इम्पॉसिबल चीज है। उसके बाद कोई ऐसा नहीं हुआ इतिहास में। कोई सुने क्या आप ऐसा कोई राजा, राजकुमार, किसी राजकुमारी को? अभी कृष्ण तो राजकुमार भी नहीं है, राजा तो अग्रसेन जी है। इसीलिए भगवान बोले जो मेरे को मात्र जानता, बहुत बड़ी बात। तो अब ये नहीं जानेंगे तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएंगी, आप कुछ और जानेंगे, और कुछ और जानने के बाद आपको जिंदगी भर परेशानी रहेगी, क्योंकि वो तो इच्छाओं का, तृष्णा का जाल है, और उस जाल में आप फंसे हुए दाना चुगते चुगते ऐसी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। फिर इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, फिर वो माया में गिर जाता। भगवान बोले, अब कौन से श्लोक पे है हम? 64। मगर जो आपको रोकता, जो इंद्रियों को रोकता, बोले भगवान 64 श्लोका, one who controls his senses by practicing the regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of Lord. प्रसादम आदि गच्छति। लेकिन जो इस इच्छाओं के तूफान को रोकता, एक इच्छाएं हमारी तूफान बन गई है, इच्छाएं तूफान बन गई, और तूफान में क्या होता? आप बह जाते, आपका तो आपकी इच्छाएं, पहले आपका शरीर बनी, अब शरीर बनी तो फिर धर्म बना, शरीर के धर्म बने, और धर्म बने तो आप धर्म निभाए, धर्म निभाते 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 आप खत्म हो गए। पहले माता पिता का धर्म निभाए, फिर विद्यार्थी का धर्म निभाए, फिर पति या पत्नी का धर्म निभाए, फिर पुत्रों का धर्म निभाए। ये सब क्यों हुआ? वो इच्छा की वजह से हुआ। इच्छाएं नहीं होती तो शरीर नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलता तो आप आराम से शायद वैकुंठ में रहते या परब्रह्म में स्थित रहते। इसीलिए कृष्ण भगवान बोले सर्वधर्मान परित्याग। सर्वधर्मान परित्याग्यम का मतलब सर्व इच्छाएं छोड़ो। अब शरीर से जुड़ी सब इच्छाएं छोड़ के भक्ति की बात में डूबो। सर्वधर्म छोड़ो यानी अब मैं पत्नी को पैसे नहीं दूंगा, नहीं है। पैसों से तुमको करना ही क्या है, दे दो। सर्वधर्म का मतलब है जो इच्छाओं का धर्म बन गया, जो शरीर का धर्म बन गया, जिसमें पहले तो शरीर को ही संभालना परम धर्म है। अपना शरीर, फिर माता पिता, फिर अपना नाम, अहंकार, फिर पत्नी, बच्चे, देश, समाज, ये सब धर्म है। गुरु, सब धर्म है। अब ये सब छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मैं बताता हूं क्या करना। सर्वधर्मान करे। तो आपको ये याद आ गया तो आपको ज्ञान आ गया, आपको याद नहीं आया, कुछ और याद आ रहा है तो अभी भी आप अज्ञान में हुआ है। अभी है 10 मिनट। हाँ है, वेरी गुड। और अगर आप ऐसा इस इच्छाओं के तूफान को कंट्रोल कर रहे हैं और उसको कंट्रोल करके मेरी भक्ति कर रहे हैं तो मेरा कृपा मिल सकती। आप इच्छाओं में बह रहे हैं तो आप बहते ही रहेंगे, बहते ही रहेंगे। और जो बहता समुंदर में उसकी कोई मंजिल नहीं होती, वो तो तूफान पे डिपेंड रहता। अब गाड़ी बिना ब्रेक की चला रहे हैं
तो गाड़ी कहाँ रुकेंगी, गड्ढे में गिरेंगी, पेड़ से टकराएंगी या आग में जलेंगी, आपको कुछ मालूम नहीं। अपना गाड़ी तो जा रही है बहुत रफ्तार में। इसीलिए इच्छाओं के तूफान को रोक दो, सर्व इच्छाएं छोड़ो। कुछ नहीं है, सब भगवान का है, भगवान देखेंगे, ऐसा विश्वास रखो और भक्ति करो, नाम जपो, लीला सुनो, भजन कीर्तन करो, बस। अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रभु की कृपा मिलेगी। और 65वें श्लोक में भगवान बोले, और foremost divine consciousness, the threefold miseries of material existence exist no longer, and in happy state once intelligence becomes stable, वहां पर आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आप करेक्ट सम कृष्ण में रहेंगे 24 घंटे। अगर आप ऐसा नहीं रहेंगे तो फिर आप एक तूफान, भव सागर बोलेंगे, सागर यानी तूफान है, भावनाओं का सागर है, डूबते रहेंगे, डूबते रहेंगे। तो ये जो पूरा कंफ्यूजन है, ये आपके बार बार सोचने से हो रहा है। कुछ भी मत सोचो, करके इच्छाओं के बारे में मत सोचो। इच्छाओं के बारे में मत सोचो का मतलब है शरीर और शरीर से जो भी संबंध की चीजें हैं उसके बारे में मत सोचो। वो भगवान के हाथ में है, भगवान संभालेंगे। आप बनाए क्या पत्नी को, आप बच्चों को बनाए, भगवान बनाए, आपको दिए और आगे भी संभालेंगे। इसमें क्या इतना सोचने का है? और इसमें क्या होगा, आपका इंटेलिजेंस लॉस्ट, आप भूल गए कृष्ण को। कृष्ण को भूलना ही सब जड़ है। संपत्ति विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न हुई। हनुमान जी बोले, अरे भगवान क्या जब है जब आप कोई भूल जाता, वो एक ही मुसीबत है दुनिया में। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद भगवान ऐसी बात बोले हैं कुछ, मेरे ख्याल से अभी खत्म हो रहा है ये अध्याय। ठीक है, एक और हफ्ता इसमें कर लेंगे अपन। वही बात है कि इंद्रियों को रोको। तो अर्जुन एक प्रश्न करे अगला चैप्टर में, अरे भगवान आप इंटेलिजेंस बोल रहे, तो बुद्धि को सेट करना ही सब कुछ है, तो फिर इतने बड़े गहरे गंदे कर्म में मेरे कई को लगा रहे जंजाल में। आप एक बात पक्की बोलो भगवान, ये बुद्धि को लगाना बड़ी बात है या कर्म करना बड़ी बात है? उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन देखो आप। भगवान यहाँ वार करने का टाइम है, यहाँ भगवान बुद्धि का ज्ञान दे रहे हैं कि बुद्धि ऐसा लगा वैसा। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, अरे भगवान जब बुद्धि लगाना सब कुछ है तो मैं बुद्धि लगा लेता हूँ आप जैसा बोले, फिर ये इतना गहरा कर्म, जंजाल का कर्म, मारो तोड़ो काटो, ये कहीं को मेरे को फंसा रहे। आप एक बात पक्की बोलो, ये बुद्धि में लगाना बड़ी बात है या ये कर्म करना बड़ी बात है? दोनों में सही कौन सा है? उसी को बोलते कर्मयोग, जो अपन नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। पहले अर्जुन के क्वेश्चन को समझो। When intelligence is greater than food, आप बोल रहे, आप कर्म की बात करना छोड़ के आप बुद्धि की बात कर रहे। जब से सुन रहा हूँ मैं, बुद्धि ऐसा लगाओ, बुद्धि भ्रष्ट होती, बुद्धि मेरे पे लगाओ। तो कर्म की बात करो भगवान, में करना नहीं करना, क्यों करना, ये बात करना। आप मेरे को क्लैरिफाई करो, अब ये कर्म बड़ा है या बुद्धि बड़ी है? दोनों में एक चीज पे मैं सेट हो जाता हूँ। अभी भी अर्जुन की चालाकी है कि इस युद्ध से बचे। अर्जुन अभी फुल कृष्ण था, क्योंकि वो जो लास्ट श्लोक मेरी बुद्धि स्टैब्लिश हो गई, याद आ गया भगवान, अभी याद नहीं आया अर्जुन को। अभी कई अध्याय बोलेंगे भगवान तो याद आएगा। अब कृष्ण उसका क्या जवाब देंगे हम अगले हफ्ते देखेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।